ये लो भाई अपनी यशोदा, जो कि नई तूड़ी है वो निकल गई है। और इसको देखो किस प्रकार से ये कर रही है। पूरा अभी हरा चारा इसको मिल नहीं रहा, क्योंकि हरा चारा अभी छोटी है अपनी चरी। ये तैयार हो जाएगी उसके बावजूद डालेंगे, इससे पहले नहीं, क्योंकि फिर इनके इतने पशु हैं अपने 5-6, तो इनके इतनी हरा चारा जब बड़ा होगा तभी इनके सबके अच्छी तरीके से हाथ लगेगा, वरना तो अभी तो छोटा है तो किसी को भी नहीं डाल रहे हैं। और देखो कितनी वीक भी हो गई है अपनी यशोदा, क्योंकि हरा चारा बगैर तो दोस्तों पशुधन रखना ना संभव ही है ऐसे मानो। अब ये देखो इधर अपनी यशोदा की जो समाई बोलते हैं वो प्रॉपर इसने निकाल ली है, क्योंकि 5 मंथ से भी ऊपर प्रेग्नेंट हो गई है ये। और ये एबीएस की कंपनी का सिमन की बच्चिया अपनी क्रॉस, जो गिर क्रॉस गाय थी अपनी श्यामा, उसकी ये बेटी है। वो आपको पिछले वीडियो में दिख जाएगी अगर देखना कोई चाहे तो। श्यामा को, इसकी माँ को, जिसके नीचे 17-18 लीटर दूध आराम से था। और ये फर्स्ट लैक्टेशन के अंदर इतना दूध आराम से करनी चाहिए, क्योंकि ये अचप में है। हाँ तो ये भी क्रॉस ही, पूरी अचप तो नहीं है लेकिन ठीक ठाक है। जब इससे बच्चे आएंगे तब पता चलेगा कि ये कैसी आगे प्रोजनी स्टार्ट करेगी। अभी तक तो फिलहाल तो सब अच्छा है, ये देखो। और इधर अपनी मीरा रानी, जो कि बार बार रिपीट हो रही है, अभी रुकने का नाम भी नहीं ले रही। पता नहीं इसके क्या समस्या है क्या नहीं है। बच्चादानी की सफाई भी हमने इसकी प्रॉपर करवा दी, उसके बावजूद भी ये हिट पे आ रही है। और थोड़ा बहुत इसको तो अपना चून वगैरह वो मिला देते हैं, तो इससे क्या किए आराम से खा लेती हैं। ये देखो। और ये दोस्तों एआई होने के 7 दिन बाद ही फिर से हिट में आ गई। अब पता नहीं है कैसे आई। डॉक्टर साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये फॉल्स हिट होती है, इसके अंदर अंडा नहीं बनता, ये वैसे ही हिट में आ गई। अब तो पता नहीं है ये, अब जब फिर से हिट में आएगी तब देखेंगे। एआई तो इसकी 2 बार करवा दी है, लेकिन जब ये फुल तैयारी पर आएगी तब देखेंगे। इस बार हिट पर आएगी तब एआई नहीं करवाएंगे, इसको डायरेक्ट ही नंदी से क्रॉस करवाएंगे। क्योंकि अब सिमन रखवा कर हम भी परेशान हो गए हैं। 5-6 हज़ार रुपये का इसके ऊपर खर्चा लगा चुके हैं, उसके बावजूद भी रिजल्ट कुछ अच्छा आ नहीं रहा है। रिजल्ट क्या, ये रुक ही नहीं रही। रिजल्ट तो फिर बाद में आएगा ना जब ये रुकेगी, लेकिन रिजल्ट तो कब आएगा पता नहीं। ये अभी तो रुक ही नहीं रही है। और चमक शाइनिंग अच्छी मार रही है। ऐसे नहीं कि बॉडी के अंदर कोई न्यूट्रिशन की कमी है, कोई किसी भी चीज़ की कमी है, वो कमी नहीं दिख रही है इसकी बॉडी के अंदर। लेकिन फिर भी बार बार रिपीट हो रही है। 2 बार इसके सिमन एक साथ रखवाने पड़ रहे हैं, फिर भी उसके बावजूद भी ये रिपीट कर रही है। अब पता नहीं कब तक रुकेगी, देखेंगे दोस्तों। रुकेगी तभी आनंद आएगा इसका, क्योंकि इतनी ऊंची लंबी तगड़ी गाय है। और अब तो थोड़ी वीक भी हो रही है, क्योंकि सूखा भूसा ही खा रही है। लेकिन ये तो अपना नया तूड़ी है वो निकल रही है, निकले। और तूड़ी देखो कितनी गजब की, ये देखो बड़ी लाजवाब तूड़ी है। लेकिन उसके बावजूद भी ये नखरे से खाती हैं। अब इनको चाहिए हरा चारा। अब हरा चारा आपको दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार का है अपना हरा चारा दोस्तों। ऐसे मानो कि छोटा छोटा ही है। ये देखो बाजरा और मक्का। इस साल मक्का बोने से हम परेशान हो गए, क्योंकि मक्का दोस्तों मेरे को पता नहीं था कि होती नहीं है, और मैंने ज़बरदस्ती करके मक्का बो दी। और ये देखो मक्के की ये हाल है, क्योंकि मक्का हमारे यहाँ पर सूटेबल नहीं है, बाजरा ही सूटेबल है। तो ये देखो करीब करीब 20 दिन की चरी हो गई, उसके बावजूद भी पशुओं को डलने के लायक अभी भी नहीं है। ये आपको दिख रही होगी। ये देखो कुछ खास इसके अंदर मेरे को दिख नहीं रहा कि ये बड़ी होगी। नहीं, 20 दिन की चरी तो हम पिछले साल तो अपने पशुओं को आराम से डालने लगे थे, और ज़बरदस्त तरीके से खाने लग गई थी, और पशु तैयार भी हो गए थे। इस साल तो चरी के अंदर इतना दम नहीं है। अब पता नहीं है क्यों नहीं है।
2 बार इसके अंदर खाद भी ज़बरदस्त तरीके से डाल दी। एक तो आज सुबह डाली और इसके 10-15 दिन पहले भी एक बार पहले डाली, लेकिन फिर भी ये जो है कि जोर कर ही नहीं रही है तरी। ये देखो इधर तक है वो ठीक है, पीछे की साइड है वो ठीक नहीं है। अब पता नहीं है क्यों नहीं है। ये देखो छोटी छोटी तरी है अपनी, हो जाएगी, लेकिन दोस्तों अब तो क्या करें, अब बरबर के अंदर तो बोए नहीं जाती। और रही पे में नील गाय है, वो भी इसके अंदर रात को आई और देखो कितना नुकसान कर रही है। अपने पशुओं को तो डाल ही नहीं रहे हैं और वो खा रही हैं आराम से। ये देखो कितने बड़े बड़े, ये नील गाय भी पीछा नहीं छोड़ती हैं। और पशु हैं वो दिन प्रतिदिन अपने वीक होते जा रहे हैं बगैर हरे चारे की। ये देखो कुछ अलग ही दिखती अगर ये अच्छी प्रॉपर तैयार होती तो, लेकिन नहीं है तो कर भी क्या सकते हैं। और इधर अपनी राधा रानी है, उसकी भी एआई करवाई, लेकिन ये भी एआई को नहीं मानी, तो इसको साहिवाल बुल से क्रॉस करवाया, क्योंकि ये भी गिर क्रॉस में है, प्योर गिर नहीं है, 70-80% गिर है। तो इसके ऊपर साहिवाल यूज किया, क्योंकि सिमन तो ये मानती नहीं है। और उसके बाद भी आज करीब करीब 10-15 दिन की ये गाभिन भी हो गई, लेकिन फिर भी ये देखो इस प्रकार का डिस्चार्ज कर रही है। पता नहीं है रुकेगी या नहीं रुकेगी, क्योंकि सिमन को भी नहीं माना और इसका पता नहीं। ये देखो, और वैसे दूध तो ये भी क्या दे रही है, सूखा खा रही है, तो हरा चारा खाएगी तब दूध से जाकर ये बढ़ेगी। फिलहाल तो नहीं बढ़ रही है। ये देखो, और इधर अपनी गीता रानी भी ब्यात के नज़दीक है, लेकिन वीक ये भी हो रही है हरे चारे के बगैर। दोस्तों वीक होना पशु का लाजमी है, वरना पिछली बार तो इसके पास हरा चारा खूब पर्याप्त था। मार्च के अंदर डिलीवरी हो गई थी, इस बार मई के अंदर डिलीवरी हो रही है और हरा चारा इसको मिल नहीं रहा। तो इस कारण से ऑर्डर भी पिछली बार से कम ही बना रही है। लेकिन अब ये हरा चारा इसको मिलने लग जाएगा 2-3 दिन के बाद में, तो फिर ये फुल तैयारी पर आ जाएगी। देखो शाइनिंग बिल्कुल भी नहीं है अपनी बच्चिया के ऊपर, और जड़थन भी इतने लाजवाब नहीं निकाल रखे हैं। पिछली बार तो ये ऑर्डर था दोस्तों बहुत ही लंबा तगड़ा, लेकिन अब ये चरेगी, फुल हरा चारा मिलेगा तब जाकर ये दूध पे तो इसको आ जाएगी। लेकिन फिलहाल तो ये वीक ही आपको दिख रही है, इसीलिए हम इसको सेल करना चाहते हैं। लेकिन इस समय इसको कौन लेगा, क्योंकि ये वीक ज़्यादा है, तो थोड़ी तैयारी करके ही इसको देने की मंशा करेंगे। ये देखो थनों के अंदर तो इसने धार वगैरह डाल ली है। ये देखो, और तेल ताल वो तो दोस्तों इसको ज़बरदस्त दिया है, क्योंकि 5 kg दूध तेल तो इसको सिरसों का दे दिया। और आज एक बोतल तिल्ली के तेल की भी लेकर आया हूँ, वो भी दूंगा। और एड्रेस इसका चल ही रहा है, लेकिन एड्रेस का दोस्तों मुझे कुछ खास फ़र्क लगा नहीं है। तो मेरी तो यही गुजारिश है, एड्रेस से बेहतर है आप उसके 1200-1300 रुपये लगते हैं, इससे आप कुछ फ़ायदा होता नहीं है। इससे अच्छा तो आप तेल ही दे दो, तो पशु को कुछ हद तक तो सही रहेगा। क्योंकि उसका मेरे को इतना कुछ खास फ़र्क लगा नहीं है एड्रेस का, कि ऐसा ऑर्डर बनाएगी वैसा ऑर्डर बनाएगी। ये तो जितना बना रखी है पिछली बार से भी कम ऑर्डर बनाया इसने। और ये देखो पता नहीं है थोड़ी वीक है इस कारण से दिख रही है या फिर किस कारण से, लेकिन ऑर्डर है वो बिल्कुल ही कम बनाया है इस बार। अब आगे देखो, ये अभी तो इसके दिन शेष बच रहे हैं, उसके बाद में पता चलेगा। ये देखो इतना इसको खड़ है वो हम डाल रहे हैं। ये देखो इसमें तिल्ली का तेल भी डाल दिया इसको, जो कि आराम से ये इसको खा लेगी। अब हरा चारा मिल जाए तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बच्चियाँ बन जाए अपनी। जैसे मानो कि इसके मुकाबले फिर बच्चियाँ नहीं है, क्योंकि दूध पिछली बार दोस्तों फर्स्ट लैक्टेशन के अंदर इसने 15-16 केजी दूध हमने ये हमारे को दिखाई थी। और इस बार भी उम्मीद है कि इतना तो ये आराम से करेगी। और रुकने की समस्या तो आपको पता ही है, अपनी राधा भी कंफर्म नहीं है कि रुकी है या नहीं रुकी है, क्योंकि अभी भी डिस्चार्ज ये कर ही रही है लगातार। अब आगे पता चलेगा कि 15 तारीख को इसको पता चलेगा कि ये रुकी या नहीं रुकी है। उसका भी 15 तारीख को ही
मीरा का पता चलेगा। और तो सब ठीक है दोस्तों। ओके दोस्तों, जिस भी भाई को वीडियो पसंद आया वो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।